हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। एक सीनियर डॉक्टर ने स्वस्थ जीवन जीने के लिए महिलाओं को 11 सलाह दी है, जो आप भी सुनिए और अपने लव्ड वन को भी सुनाइए। महिलाओं के लिए एक सीनियर डॉक्टर ने बहुत अच्छी सलाह दी है। सलाह बहुत साधारण है, परंतु जीवन में बेहद उपयोगी है। इसीलिए अधिकाधिक महिलाओं तक पहुँचनी चाहिए ताकि महिलाएँ स्वस्थ जीवन जी सकें। नंबर 1, आप घर के सारे काम एक बार में ही ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि ये अंतहीन है। जिन महिलाओं ने ऐसा करने की कोशिश की वे बीमार हो गई या जल्दी ही भगवान को प्यारी हो गई। नंबर 2, काम के बीच में अपने आराम का भी समय निकालिए। यह कोई पाप नहीं है। थोड़ी देर पैर फैलाकर सोफे, बिस्तर या फर्श पर बैठिए। थोड़ी देर कुछ मूंगफली, फूले हुए मक्का या चने के दाने खाइए। कोई मनपसंद गीत गुनगुनाइए या सुनिए। अपनी मनपसंद पुस्तक पढ़िए। आप जल्दी ही आराम महसूस करेंगी। नंबर 3, घर के काम करते हुए यदि सिर में दर्द हो गया हो, बहुत थकान हो रही हो, तो थोड़ी देर के लिए एक झपकी ले लीजिए। यकीन मानिए, आपका सिर दर्द, थकान छूमंतर हो जाएगी। जिन्होंने आराम को आराम समझा वे अपने परिवार से जल्दी ही विदा हो गई। नंबर 4, सोने के लिए कभी भी नींद या नशे की गोलियों का सहारा मत लीजिए। इनके बुरे प्रभाव से दिमाग और शरीर के अनेक अंग खराब हो जाते हैं। भूलने की समस्या पैदा हो जाती है। सोने के लिए अपने दिमाग को शांत कीजिए। सोचिए मत, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। सब कुछ अपने समय पर ही सही हो जाता है। चिंता करने से आप शरीर में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी और लीवर की बीमारियां आदि की शिकार हो सकती हैं। नंबर 5, कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में भी गुजारिए। किसी पार्क या उपवन में आराम से बैठिए। कुछ सोचिए मत, लंबी सांस लीजिए और बस फूलों, पौधों तथा तितलियों जैसे छोटे छोटे जीव जंतुओं को ध्यान से देखकर ईश्वर की कारीगरी की तारीफ कीजिए। उठकर वापस चलने की जल्दी बिल्कुल मत कीजिए। आपका सारा तनाव छूमंतर हो जाएगा। नंबर 6, कभी कभी अपने बेडरूम या बाथरूम में लगे दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारिए, संवारिए। इसीलिए नहीं कि आपको किसी पार्टी में जाना है या किसी को दिखाना है, बस अपने लिए, अपने खुद के लिए स्वयं पर ध्यान दीजिए। मन करे तो अपने शीशे में आप स्वयं को सुंदर और तरोताज़ा महसूस करेंगी। नंबर 7, किसी दिन जरा सा समय मिले तो अपनी यादों का पिटारा, अपनी शादी की एल्बम खोल लीजिए। उन पलों और उनसे जुड़ी हंसी ठिठोली को याद कीजिए। निश्चित ही आपके चेहरे पर अद्भुत मुस्कान आ जाएगी। बुरी यादों को मकड़ी के गंदे जालों की तरह झाड़कर बाहर फेंक दीजिए। नंबर 8, यदि मन करे तो अपने लिए भी बाहर से कोई स्नैक या सॉफ्ट ड्रिंक, जूस आदि लेकर उसका आनंद लीजिए। आप हमेशा ही परिवार, बच्चों, पोतरों आदि के बारे में सोचती रही हैं। कभी कभी अपने लिए भी कुछ लीजिए। नंबर 9, घर में काम ज़्यादा हो तो घर में ऐसी मशीनें लाइए जिनसे कुछ काम आसान हो जाए। ज़रूरत हो तो किसी काम वाली बाई की मदद भी लीजिए, मगर रसोई में खाना बनाना और परोसना अपने हाथ में ही रखिए। बच्चों और आपके पति देव को इतने प्यार से दूसरा कोई भोजन नहीं करा सकता जितना कि आप स्वयं। अधिक काम से अधिक तनाव होता है, यह अनजाने में ही लाखों लोगों के जान ले लेता है। नंबर 10, यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप बीमार हैं तो यह छुपाइए मत। इसके लिए सही डॉक्टर, हॉस्पिटल आदि से इलाज लेकर सही उपचार लीजिए। समय से इलाज मिलने पर बीमारी गंभीर रूप धारण नहीं कर पाएगी। यह आपके जीवन का प्रश्न है, इसमें लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। नंबर 11, समय समय पर अपना बीपी, शुगर चेक करते रहिए, चाहे आप बीमार हो या नहीं। इससे कोई बीमारी होने से पहले ही पता चल जाता है और परेशानी गंभीर नहीं हो पाती। नंबर 12, यह हमेशा याद रखिए कि आप अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, भले ही कोई आपको यह जताए या नहीं। आपकी अनुपस्थिति में परिवार बिखर जाएगा, परेशान हो जाएगा। इसीलिए अपना पूरा ध्यान रखना भी आपकी ही जिम्मेवारी है। ठीक लगे तो इस बात को अपनी हर उस मित्र, शुभचिंतक, परिजन तक पहुंचाइए जिसे आप वास्तव में सफल देखना चाहते हैं या चाहती हैं। डॉक्टर की यह सलाह काफ़ी हद तक क्या 100% सही है, क्योंकि जब हम खुद स्वस्थ होंगे तभी हम अपने परिवार का और अपनों का ख्याल रख पाते हैं। थैंक यू मेरी कहानी सुनने के लिए।